लेट्स सी बी पार्ट ऑफ 13th क्वेश्चन। इन द फिगर दिस वन, इसकी डायग्राम नेक्स्ट पेज पर है। फॉर कन्वीनियंट मैंने यहाँ पर सामने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ आर पी टी। आर पी टी ये इतना एंगल है, इसका बाइसेक्टर कौन सा है? एस पी। ये बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको एंगल 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। उसके बाद एंड पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। पी क्यू आर एस चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पर गिवन भी है। प्रूव दैट एस क्यू इक्वल्स टू आर एस। एस क्यू कौन सी है? ये इक्वल्स टू आर एस। ये तो इस साइड को एंड इस साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब इनको कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं हम? यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है। अगर हम यहाँ से देखें, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और ये 2 एंगल इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इक्वल होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के, मींस इसके। अगर ये 2 है तो ये 2 होगा। उसके बाद ये एंगल हमें 1 दे रखा है। इसका रिलेशन अगर हम देखें यहाँ से, ये एक कोड है। एक कोड सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे इक्वल एंगल से सबटेंड करती है। जितना एंगल ये यहाँ पर सबटेंड करेगी उतना ही एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब अगर इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट वाली साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल, विच वी वांट टू प्रूव। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? पी एस या फिर एस पी, यहाँ पर जैसे लिखा है, एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस पी टी। सॉरी, एस पी टी का नहीं, आर पी टी का है इसका। तो यहाँ पर आर पी टी। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। जरूरी नहीं है आपको 1 2 लेना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी एस इक्वल्स टू एस पी टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर कन्वीनियंट मैंने 1 2 लिख लिया उसको। ये इक्वल है क्योंकि वो बाइसेक्टर है। ओके, इसके बाद इसको 1 इक्वेशन लेते हैं। उसके बाद दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो 2 एंगल है वो इसके इक्वल है। एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू एंगल 2। 2 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। रीजन क्या देंगे इसका? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, इसका रीजन भी दिया। उसके बाद इसकी बात करते हैं। ये एंगल, अब इसको 1 इक्वल्स टू 1 ही लिखेंगे, ठीक है। आर पी एस, एंगल आर पी एस इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस दोनों एंगल 1 के इक्वल हैं, राइट। रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम्स से रीजन आ रहे हैं, हमने पहले भी किए हैं। 15.1 एक्सरसाइज में इस रीजन को बहुत बार यूज किया है हमने, ठीक है। एक कोड सेम सेगमेंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, तो वो इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये इसके इक्वल है, यहाँ से देखते हैं ये एंगल, इनमें से हमें कौन सा एंगल चाहिए? वैसे इसमें से हमें सिर्फ ये वाला, इस ट्रायंगल में सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, आर क्यू एस, ये वाला। और इसमें से हमें ये 2 एंगल चाहिए। 2 एंगल कौन सा है? क्यू आर एस, ये एंगल। इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। अब अगर हम तीनों को अच्छे से इक्वेट करें, 1 2 के इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। अगर 1 2 आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल कहाँ से है? 1 से।
तो लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग 1 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस, ये एंगल एंड ये एंगल आ गया हमारे पास, क्यू आर एस दूसरा आर क्यू एस ये आ गया। अब ये दोनों एंगल्स इस ट्रायंगल में है, राइट, विच आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट क्यू एस, या फिर इसको एस क्यू लिख सकते हैं, एस क्यू इक्वल्स टू एस आर। रीजन क्या देंगे इसका, इसको इक्वल क्यों लिखा, रीजन देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये रीजन दिया, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।